हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट पार्ट। इससे पहले मैंने जो है अराउंड 7 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, आप वहाँ से भी क्लिक करके जो है उनको देख सकते हैं आसानी से। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो पहले एसएससी में आए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन है 279। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इंस्टीट्यूट कॉपर्स कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, कॉपर कॉइन्स और ब्रास कॉइन्स इसने जो है जनरेट किए थे, सिल्वर के बराबर इन्होंने जो है बनाया था इनको। और ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी जो है कैपिटल किसने शिफ्ट की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और जो है एक प्रकार से जो है पूरा का पूरा जो है ये जो कॉइन है इसने बनाए थे, टोकन कॉइन जिसको टोकन करेंसी बोला गया था। इनका डिज़ाइन बहुत पुअर था, एक ये कह सकते हैं। दूसरा, आर नॉट प्रोटेक्टेड। जो हमारी इंडियन करेंसी होती है उसके ऊपर अलग अलग साइन बने रहते हैं, जिससे उनको जो है कॉपी नहीं किया जा सकता है, आसानी से उनकी जो है नकल नहीं बनाई जा सकती। बट इसने एक नॉर्मली बना दिए थे, ठीक है, और जिससे आसानी से लोगों ने इसको कॉपी कर लिया और घर घर में लोग बनाने लगे, जिससे क्या होगा, आसानी से इसकी जो है काला बाजारी होने लगी। राइट, तो एक प्रकार से कंप्लीटली जो है ये जो है फेलियर हो गया था इनका। क्वेश्चन नंबर 280। अकबर टॉम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अकबर टॉम कहाँ पर रहेगी? सिकंदरा में। ठीक है, चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 281। विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिजर खान। खिजर खान ने कौन सी डायनेस्टी की जो है स्थापना की थी? राइट आंसर इज सैयद डायनेस्टी। राइट, सैयद डायनेस्टी। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी, अगर दिल्ली में पूछे तो एस फॉर स्लेव, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद और एल फॉर लोधी। 5 डायनेस्टी आई थी दिल्ली में। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक। राइट, और 1526 में कौन आया था? बाबर आया था जो मुगल था। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 282। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सती कस्टम्स इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। सती प्रथा का जो सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? राइट आंसर इज एरेन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। एरेन जगह है जहाँ पर भानुगुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है मध्य प्रदेश के अंदर मिला था 1510 एडी का ये जो बना हुआ है अराउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भानुगुप्ता होता है उसके मरने के बाद हुन जो अटैक करते हैं, हुन्स जो है अटैक करते हैं भानुगुप्ता के ऊपर, और भानुगुप्ता की जिसमें डेथ हो जाती है और उसकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है उनके उसमें। ठीक है, सती क्या था कि जिसका पति मर जाता था उसकी पत्नी को जो है उसके साथ में ही आग में जला देते थे। राइट, और इसको किसने बंद करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने 1829 के अंदर। राइट, चलिए आगे क्वेश्चन 283। व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। तो इसमें जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुई थी 1665 के अंदर, उसका क्या इमीडिएट इफेक्ट हुआ था? टू शो सीड्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। राइट, और बीजापुर के सुल्तान कौन थे उस वक्त? राजा जय सिंह थे। ठीक है, और चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 284। इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस द आर्मीज ऑफ। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत हुई, सबसे पहले क्वेश्चन यही है, 1526 में हुई थी। कहाँ पर हुई? पानीपत में हुई। ठीक है, किस किस के बीच में हुई? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इसमें है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था इसके अंदर। ठीक है, चलिए, और सेकंड बैटल किसके बीच हुई थी? 1556 के अंदर अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। राइट, 1556। थर्ड बैटल हुई 1761 के अंदर मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठों की हार हुई थी। चलिए, 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत के अंदर, आप सभी को उसको जो है डेट याद होनी चाहिए और किस किस के बीच में हुई। 285। वेयर इज इंडिया वाज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश। फ्रेंच फैक्ट्री जो है सबसे पहले जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है सूरत के अंदर। सूरत इज राइट आंसर। ठीक है, 1667 के अंदर जो है सूरत में जो है ये हुई थी फ्रेंच फैक्ट्री। और जो है फ्रेंच का अगर क्वेश्चन आता है कि सेकंड जो है फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर जो है बनाई गई थी, वो थी मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम इसको बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और 1668 के अंदर। राइट, चलिए सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 286। द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिल्वर कॉइन टंका था और एक जित्तल जिसको कॉपर के नाम से बोला जाता था, ये सब किसने जो है इंट्रोड्यूस किए थे? राइट आंसर इज
इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इल्तुतमिश की लड़की थी रज़िया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली और लास्ट महिला शासिका थी। 1236 से लेकर 1240 तक वो रही थी, और जिसकी हत्या कर दी गई थी कैथल के अंदर। राइट, आगे है क्वेश्चन नंबर 297। ओके, 287। अगर हम बात करें जो है इल्तुतमिश ने जो है ये 2 कॉइन चला दिए, जित्तल और जो है जित्तल और टंका। ठीक है, और रुपया जो है वो शेर सा सूरी लेकर आया था, और अकबर के टाइम अकबर जो हो गया। ठीक है, और रुपया आज तक प्रचलन के अंदर है। ठीक है, आगे 287, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। जहांगीर के टाइम में कौन अंग्रेज जो है आया था उनके दरबार में? राइट आंसर इज कैप्टन विलियम हॉकिंस इज राइट आंसर। ठीक है, और जो है यहाँ पर वो क्या करने आया था? ग्रांट लेने आया था इंग्लिश फैक्ट्री का लगाने के लिए। ठीक है, राइट, और 1609 में वो आया था। राइट, और जहांगीर ने उसको जो है क्या नाम दिया था? एज ए इंग्लिश खान के नाम से, इंग्लिश खान बोला गया उसको जहांगीर के द्वारा। जहांगीर कौन? अकबर का लड़का। ठीक है, और चलिए फैक्ट्री का जो है सूरत में जो है वो लगाने के लिए आए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 287, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन? हो गया ये, आई थिंक यस। आगे क्वेश्चन नंबर 288, द फेमस पोइट अमीर खुसरो वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फ्लोविंग्स। अमीर जो खुसरो है वो किस किस का कंटेम्प्रेरी रहा, मतलब किस किस काल में वो रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में वो था। ठीक है, गयासुद्दीन जो है बलबन के टाइम में वो था, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में भी था, अलाउद्दीन में भी था, गयासुद्दीन में भी था, और जो है जलालुद्दीन खिलजी में भी टाइम में था, इल्तुतमिश के टाइम में नहीं था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था अमीर खुसरो का, ये एक पोइट था, और 1253 से लेकर 1325 तक रहा ये। राइट, और बलबन जलालुद्दीन कौन? जिसने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। ठीक है, और एक पोइट था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 289, व्हाट इज गोलगुबंज? गोलगुबंज क्या था? ये मुस्लिनियम था, ये किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, हाँ, मकबरा। ठीक है, मकबरा था ये, और इसको जो कंप्लीट हुआ था 1656 के जो है अंदर इसको कंप्लीट किया गया था। और इसका जो आर्किटेक्ट भी पूछता है कई बार क्वेश्चन में, इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर किसने मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। याकूत ऑफ दैबुल, याकूत ऑफ दैबुल ने जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, और ये डेक्कन आर्किटेक्चर बना हुआ है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटका के अंदर, बीजापुर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 290, विच ऑफ मुगल रूलर ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली परमानेंटली। किस मुगल अंपायर ने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया? राइट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने लाल किला बनवाया, शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, राइट आंसर इज शाहजहां। राइट, और 1638 के अंदर जो है इसने काम किया था, और दिल्ली का नाम क्या रखा था इसने? शाहजहानाबाद। राइट, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 291, चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्टेस्ट। चचनामा रिकॉर्ड में जो है किसने अटैक किया था भारत के ऊपर, वो सब चीज़ उसमें लिखी हुई है। तो अरब्स के ऊपर जो है अटैक किया था किसने? अरब पर अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो मुस्लिम अटैक था वो अरब के ऊपर किया गया था। ठीक है, और जो है गुजरात की तरफ से, ठीक है, सिंध एरिया की तरफ से। ठीक है, और इसमें जो लिखा गया है मोहम्मद बिन कासिम था, 712 के डी के अंदर आया था, जिसने भारत पे आक्रमण किया था। राइट, और 18 सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं 8th सेंचुरी। राइट, और काजी इस्माइल है, काजी इस्माइल का नाम से, जिसने इसके बारे में लिखा चचमाना के बारे में, और ये उसके दरबार में ही था काजी इस्माइल। ठीक है, चलिए, और जो है एलोर जो है जगह है जहाँ पर ये हमला किया था इसने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 292, विच अमंग द फ्लोइंग बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स एम्प्लॉयड इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्नामेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, तो जो है इस्लामिक कल्चर के ऊपर प्योरली बनाई गई है वो। ठीक है, और ये क्या नाम है इस बिल्डिंग का? अलाई दरवाज़ा।
ए फॉर अलाउद्दीन, इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें कि अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था, तो आपका आंसर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट। और जो है ये मेन गेट है किसका? साउथ साइड से क़ुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का। क़ुव्वातुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये भी दिल्ली के अंदर है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी जो है आपकी ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी का, जिसको ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, राइट। चलिए आगे हम करते हैं। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर क्वेश्चन आता है कि कब बनवाई थी, जो है 1311 AD के अंदर जो है अराउंड इसको जो है बनाया गया था, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 293। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक आवर आर्टिलरी इन द वारफेयर इन द मेडिवल इंडिया? सबसे पहले जो है आर्टिलरी मतलब होता है तोपों का इस्तेमाल, किसने इस्तेमाल किया सबसे पहले? तो वो था बाबर। ठीक है, 1526 में लड़ाई हुई पानीपत के अंदर, जिसमें बाबर जीत गया इब्राहिम लोदी को मार के। ठीक है, और जो है बाबर ने जो है सबसे पहले जो है आर्टिलरी का जो इस्तेमाल किया था युद्ध के अंदर, राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि इसके कमांडर कौन थे उसके युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, एक तो था उस्ताद अली, एक नाम था उस्ताद अली, और एक था मुस्तफ़ा के नाम से थे कमांडर इसके, राइट। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 294। इब्न बतूता वाज द 14th सेंचुरी ट्रेवलर इंडिया विच प्लेस, जो है इब्न बतूता जो था वो कहाँ से था? राइट आंसर इज मोरक्को। मोरक्को जो है किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देश है। ठीक है, अफ्रीका से था, और जो है 14th सेंचुरी में अराउंड ये आया था। ठीक है, 14th सेंचुरी के अंदर। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उस टाइम जो राज कर रहे थे उसके टाइम में ये आया था, और उन्होंने बुक लिखी थी रेहिला के नाम से, बुक बहुत फेमस है जो है इब्न बतूता की, राइट। आगे करे क्वेश्चन नंबर 295। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, कैपिटल कहाँ ट्रांसफर कर ली उसने? दिल्ली से देवगिरी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, पिछले पार्ट में भी हो चुका है, इसमें बहुत बार रिपीट हो चुका है। दिल्ली से देवगिरी से जो कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि वहाँ पर जो है मंगोल्स उस वक्त बहुत अटैक कर रहे थे, उनसे बचने के लिए जो है अपनी कैपिटल को इसने जो है साउथ में ट्रांसफर कर लिया था। ठीक है, दिल्ली पहले कैपिटल थी इसकी। आगे है क्वेश्चन नंबर 297। बहादुर शाह फर्स्ट वाज बोर्न इन द ईयर, जो है बहादुर शाह फर्स्ट का जो बोर्न है वो कब हुआ था? 1643 के अंदर जो है उसका जन्म हुआ था, राइट। और ये जो है फादर कौन थे इनके? औरंगजेब, और मदर थी इनकी नवाब भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 298। विच ऑफ द फॉलोइंग्स अल-बिरूनी अकाउंट ऑफ इंडिया, अल-बिरूनी की इसमें से कौन सी किताब है? किताबुल हिंद के नाम से जो फेमस है। ठीक है, और इसमें जो है किताबुल हिंद में जो है अपना पूरा इसने बता रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरी बता रखी है। ठीक है, और ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, भारत में, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 299। विच अमंगस्ट द फ्लोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश सेवरल सिटीज इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इसने बहुत सारी जो है सिटीज़ एस्टेब्लिश की। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी का था फिरोज शाह तुगलक, राइट। और जो है 1354 के अंदर इसने हिसार बसाया हरियाणा के अंदर, जौनपुर बसाया ने, जौनपुर यूपी के अंदर, हिसार फिरोजा के नाम से इसने बसाया था, मतलब बेसिकली फतेह खां के नाम से बसाया था। जब फिरोज शाह तुगलक फतेहाबाद में था, उसको पता लगता है उसके पुत्र की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो उस जगह का नाम वो क्या रख देता है? फतेह खां के नाम से फतेहाबाद। ठीक है, जो हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट भी है। और फिरोजपुर जो है पंजाब के अंदर है, वो भी इसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन 300। द पुर्तगीज केम इन इंडिया इन द सर्च ऑफ, पुर्तगाली जो भारत में आए थे वो क्या करने आए थे? स्पाइसेस, मसालों की खोज करने के लिए यहाँ पर आए थे, वो व्यापार करने के लिए। ठीक है, और सबसे पहले पुर्तगीज़ कौन था? 1498 में आया। ठीक है, वास्को डी गामा, जिसका जो स्वागत है वो जैमोरिन राजा था जिसने उसका स्वागत किया था, राइट। एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं। अगर किसी ने मेरे जो है पार्ट्स नहीं देखे प्रीवियस ईयर वाले, तो वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 301। विच मुगल एम्पायर इशूड ए फरमान ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, किसने जो है ये जो है कौन था जिसने जो है सभी को फरमान जो है ये जारी किया कि आसानी से वो जो है लोग हैं
ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स दिए बिना, ठीक है। तो इसमें से अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, इनमें से तो कोई भी नहीं है। अगर इसमें से अगर आंसर आएगा तो वो आएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने फरमान दिया था, राइट। चलिए आगे हम करते हैं जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत की खोज की उसने, राइट। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो आया था, ठीक है। और थॉमस रॉय था जिसने ग्रांट लिया था 1615 के अंदर। सूरत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों ने, ठीक है, जहांगीर से। आगे क्वेश्चन नंबर 302, द आयरन पिलर लोकेटेड इन द क्वातुल इस्लाम इन विच सिटी। क्वातुल इस्लाम जो मस्जिद है उसके पास में एक आयरन पिलर है जो गुप्ता पीरियड का है। आज तक हिस्ट्री में उसका एक जो है रिकॉर्ड है कि आज तक उसको जंग नहीं लगा है, ठीक है। और आयरन पिलर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, मेहरौली के अंदर जगह है, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड में बना था, राइट। अराउंड ये 23 फीट का है, ठीक है। चलिए, और ये 4th and 5th सेंचुरी के अंदर बना था ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 303, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहामानी किंगडम। बहामानी किंगडम का फाउंडर कौन था? हसन गंगू। ये वही आदमी था जिसको जो है गोरी को जिसने हराया था, ठीक है। गोरी जो है गुजरात के रास्ते से एंट्री कर रहा था इंडिया में। उसने सोचा कि जो इंडियंस लोग हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो आसानी से किसी को भी हरा सकता है, ठीक है। तो उसका जो है सामना हसन गंगू से हुआ था, जिसको उसने हसन गंगू ने उसको बुरी तरह से हराया था। और फिर उसको ये पता लग गया था कि जो है ईजी नहीं है इंडिया में, मतलब जो है सर्वाइव करना इतना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 304, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स वाज द कैपिटल ऑफ सुल्तानेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम में जो है जो कैपिटल क्या थी? दिल्ली। दिल्ली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और जो है जीतल और टंका जो है बताया मैंने आपको, जीतल कॉपर के और टंका जो है सिल्वर के कॉइन्स इसने ही इशू किए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं 305, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट। विजयनगर आर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हम्पी के रुइंस हैं, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आते हैं, ठीक है। कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा। विजयनगर एम्पायर का पूरा पहले बहुत बड़ा दौर था, जैसे मौर्य एम्पायर मगध में फैला हुआ था, वैसे ही जो विजयनगर एम्पायर पूरे साउथ इंडिया में फैला हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 306, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो फाउंडर कौन था मुगल एम्पायर का इंडिया में? बाबर। बाबर ने लड़ाई लड़ी 1526 के अंदर, कौन सी? पानीपत का पहली लड़ाई, जिसमें जो है बाबर जीत गया था, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 307, वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया इन 1498। सबसे पहले जो वास्को डी गामा भारत में पहुंचा तो वो किस जगह पे पहुंचा था? कालीकट जगह है केरला के अंदर, जहां पर वो पहुंचा था, जिसका जो स्वागत है जैमोरिन राजा ने, जो किंग ऑफ कैलिकट था केरला का, जिसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर है 308, वेयर वॉज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड लर्न पर्शियन। इन्होंने जो है पर्शियन लैंग्वेज सीखी गुरु गोविंद सिंह जी ने, कहाँ पर सीखी थी? राइट आंसर इज पटना। अगर क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, राइट आंसर इज पटना। पटना बिहार के अंदर है, ठीक है। बिहार की कैपिटल पटना है, ठीक है। और 1666 में जो है इनका जन्म हुआ था वहाँ पर। और एक क्वेश्चन ये आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 के अंदर, राइट। और जो है इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज सीखी थी, जो है आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर, राइट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 309, द पर्शियन ट्रांसलेशंस ऑफ महाभारत डन इन द मुगल पीरियड नोन बाय द विच नेम। पर्शियन लैंग्वेज में जो है महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है। और क्या नाम रखा गया उसका? रजमनामा, ठीक है। रजमनामा इज द राइट आंसर। और ये जो है 1574 की बात है, अकबर के टाइम में, ठीक है। अकबर ने जो है एक अलग से एक खाना बनाया था। खाना मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए एक वर्कशॉप बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया? मक्ताब। मक्ताब खाना रखा गया था, ठीक है। मक्ताब खाना बनाया जिसने? अकबर ने, ठीक है। और ट्रांसलेशन करने के लिए स्पेशली फतेहपुर सिकरी के अंदर, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 310, मंगोल अंडर गंगिस खान इन्वेडेड इंडिया अंडर हुज रीजन। जो मंगोल ने जो है गंगिस खान के टाइम में जो है जो अटैक किया था, वो किसके टाइम में किया था? इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, ठीक है। इल्तुतमिश जो है इसकी लड़की थी रजिया सुल्तान, इसने ही जो चहलगामी ग्रुप बनाया था, 40 चोरों को एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। जो एक प्रकार से जो है क्या कहते हैं उनको, जिन्होंने एक प्रकार से एजेंट थे वो, ठीक है।
आगे करें क्वेश्चन नंबर 311। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वाज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब अगर हम कह सकते हैं कट्टरपंथी बोलते हैं इसको, कट्टरपंथी। ठीक है, कट्टरपंथी जो है, कट्टरपंथी जो ग्रुप था एक प्रकार से। ठीक है, इनमें से वो कौन सा जो है ग्रुप था? ठीक है, नक्शाबंदी इज राइट आंसर। नक्शाबंदी 311 का हो जाएगा, ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था एक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 312। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ये क्वेश्चन अभी 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अगर किसी ने मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के सारे। ठीक है, और मैंने सभी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको हिस्ट्री देखनी है हिस्ट्री देख सकते हैं, पॉलिटी देखनी है पॉलिटी देख सकते हैं, और मेडिवल और मॉडर्न की अलग अलग प्लेलिस्ट है। और हरियाणा की अगर आपको प्रीवियस पेपर देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, उनका प्लेलिस्ट में जा सके आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, 312 का आंसर रहेगा आपका कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर है। दिल्ली से, सॉरी इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, दिल्ली से आगरा जिसने ट्रांसफ़र की थी, सॉरी राइट आंसर इसमें हो जाएगा दिल्ली से आगरा का सिकंदर लोदी। यस, सिकंदर लोदी ने जो आगरा की स्थापना की थी 1604 के अंदर की थी। ठीक है, आगरा की स्थापना। ठीक है, और ये सिकंदर लोदी जो है किसका लड़का था? सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी का। बहलोल कौन? जिसने लोदी डायनेस्टी की नींव रखी थी, फाउंडर था वो लोदी डायनेस्टी का। बहलोल लोदी का लड़का सिकंदर लोदी, राइट। और इसने अपनी कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था? दिल्ली से आगरा। ठीक है, आगरा से दिल्ली किसने ट्रांसफ़र कर ली थी? शाहजहाँ ने, राइट। ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 313। ठीक है, इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया। किस वर्ष जो है तैमूर ने इंडिया पे आक्रमण किया था? वो था 1398 में जो है तैमूर लंग ने जो है भारत पे आक्रमण किया था, और नॉर्थ इंडिया पे इसने बेसिकली अटैक किया था। और दिल्ली सल्तनत था उस वक्त, तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, 1399 में वापस भी चला गया था, और यहाँ पर उसने एक आदमी को जो है अपॉइंट किया जिसका नाम था खिजर खान। ठीक है, और जो गवर्नर बनाया उसने लाहौर का उसको। ठीक है, मुल्तान और दीपालपुर ये सभी का गवर्नर बनाया था उसने उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 314। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर ने मोहम्मद गोरी, बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? राइट आंसर इज जयचंद। ये वही भगोड़ा है जिसने 1191 में लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी, जिसमें पहली लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। दूसरी लड़ाई होती है 1192 के अंदर, जिसमें जो है ये सारी लड़ाइयाँ कहाँ हो रही हैं? त्रावड़ी में। त्रावड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, त्राइन के नाम से जो फेमस है था इस लड़ाई के अंदर। ठीक है, त्रावड़ी जगह पर 1192 में जो है गोरी धोखे से पृथ्वी को हरा देता है। किसकी हेल्प से? जयचंद की हेल्प से। ठीक है, और फिर इसी जयचंद को जो है गोरी फिर मार देता है बाद में। वो लड़ाई कब होती है? 1194 के अंदर, जिसका नाम क्या रखा गया? इसमें पूछ रखा है, उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, और ये जयचंद जो है कहाँ का राजा था उस वक्त? कन्नौज को इसको दे रखा था, इसको जो है राज। ठीक है, और ये गढ़वाल डायनेस्टी का जो है राजा होता था। ठीक है, राजपूत था ये भी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 315। इन विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीजन पर्शियन ट्रेवलर अबुल रज़ाक केम इन इंडिया। अब्दुल रज़ाक के नाम से एक आदमी पर्शियन था जो आया था ट्रेवलर घूमने के लिए। वो किसकी डायनेस्टी में आया था? उस वक्त राजा कौन थे? देव राय टू के नाम से फेमस थे राजा। ठीक है, 315 का आंसर हो जाएगा देव राय टू। और ये किसके अंपायर में थे? ये विजयनगर अंपायर में जो उस वक्त राजा थे, जो इनके दरबार में आदमी आया था जिसका नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 316। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बहादुर शाह किंग था जो है किस लड़ाई में, किसकी लड़ाई में, जो लड़ाई में जो है मारा गया था, और उसको मारने वाले कौन लोग थे? पुर्तगीज़। ठीक है, पुर्तगीज़ ने जो है इनको मार दिया था। ठीक है, और ये बात है 1536 AD की, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 317। व्हाट वाज द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ मुगल अम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम में जो बॉर्डर है
नॉर्थ वेस्टर्न वाला, मतलब जो पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था, हिंद कुश माउंटेन है। पाकिस्तान से भी आगे जाकर अफगानिस्तान में जो माउंटेन्स तक जाता है ये हिंद कुश माउंटेन है। ठीक है, यहाँ तक जो है अकबर का जो है राज फैला हुआ था उस वक्त के टाइम में। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नॉर्थ में हिमालय तक था और साउथ में जो है ये आप कह सकते हैं विंध्य रेंज जो मध्य प्रदेश में उस तक फैला हुआ था। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आपकी जो है मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। पूरे के पूरे 8 पार्ट इसमें अलाउड बने हुए, अराउंड जो है इसमें 8 पार्ट्स बने हैं और आप आसानी से उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है। ठीक है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आगे स्टार्ट होती है। 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी करा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इसके भी मैंने जो है इसका पार्ट फर्स्ट है वो भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आसानी से। तो ये सभी के सभी मैं डिस्कस करवा चुके हैं पहले भी। व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी जी को जो है साल्ट सत्याग्रह के अंदर जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसके जो है लीडरशिप की जो है कमान किसने संभाली थी, अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, अब ये अब्बास तैयब जी कौन थे, ये चीफ जस्टिस भी रहे थे जो है गुजरात हाई कोर्ट के, और इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन है साल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 के अंदर। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसी को जो है दोनों मिल गए थे आपस में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पूर्ण स्वराज की जो है डिमांड है वो कांग्रेस ने किस सेशन में रखी थी, वो सेशन कहाँ पर हुआ था, राइट आंसर इज लाहौर। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का जो है प्लान किया था। ठीक है, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी क्योंकि उस वक्त जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ जो है बेसिकली, और इसमें जो है रावी नदी के ऊपर ये हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी तो इसलिए हमने इस दिन को जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रकार से इफेक्ट में डाला था। ठीक है, अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था उसको, और इफेक्ट में कब किया उसको, 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में किया था। ठीक है, राइट, आगे करें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसी में करा देता हूँ इसको मैं। हु वाज द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह के जो लीडर कौन थे इनमें से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे बारडोली सत्याग्रह के लीडर। अब ये जो बारडोली सत्याग्रह है वो कहाँ पर हुआ था, गुजरात में 1928 के अंदर। राइट, और जो है इस पर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है, अंग्रेज जो है 30% तक टैक्स लगा देते हैं उन किसानों के ऊपर जहाँ पर उनकी ज़मीनों में सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट को जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उसको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए वहाँ पर ये गए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, और इनकी जो है गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू भी है जिसकी हाइट क्या रहेगी, 182 मीटर की। राइट, चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये जो क्लास है, जो हम क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस पेपर्स की, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं। थैंक यू।